हेलो बच्चों, मैं आ गया हूँ मैं। अरे आ गए तो हमारा सिर फोड़ोगे क्या? अरे मैं तुम्हारा सिर क्यों फोड़ूंगा मेरे भाई? मैं तो आपको पोयम कराने आया हूँ, 9th क्लास की पहली पोयम, जिसका टाइटल है द रोड नॉट टेकन। बड़ी जबरदस्त पोयम है। आप इसे पढ़ेंगे तो इससे इतना बढ़िया मैसेज लेंगे कि आप उसे अपनी जिंदगी में उतार करके कामयाब हो जाएंगे। द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। टाइटल को समझें या इसके पोएट को बताएं? हाँ, पहले पोएट की बात करते हैं। ये पोएट जिसने इस पोयम को लिखा है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि थे अमेरिका के। कहाँ के थे भाई? अमेरिका के थे। इन्होंने बहुत ही शानदार पोयम लिखी हैं, बहुत ही शानदार एसेज भी लिखे हैं और बहुत सारी ऐसी क्रिएशंस लिखी हैं जिसने लोगों की जिंदगी पर, जिसने लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ दी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कभी भूलना मत और इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये है ड्रामे वाला टीचर जो पढ़ाता है ऐसे। जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो सीधे जहन में उतरेंगे, इस खोपड़ी में उतर जाएंगे। आज की पोयम करते हैं शुरू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और चैनल का नाम मैं कभी बताता नहीं, आप जा करके देख लीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी, और मोटिवेशन नहीं मिली तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है मेरे भाई। कर दो लाइक, कर दो। पढ़ा भी लिया करो भाई साहब। प्यारे बच्चों, पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां पर हम डिसीजन लेना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और हम ऐसे पजल हो जाते हैं कि ये डिसाइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम किस चीज का चुनाव करें, किस रास्ते पर जाएं, किस चीज का सिलेक्शन करें। तो ऐसी ही सिचुएशन है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कौन? अरे इस पोयम का पोएट है भाई, जिसने इस पोयम को लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से दो रास्ते निकल रहे हैं, और वो दो रास्ते देख करके पजल हो जाते हैं कि हाँ, मैं इस रास्ते पे जाऊं या उस रास्ते पे जाऊं। आपके साथ भी यही सिचुएशन होने वाली है आफ्टर 10th क्लास, क्योंकि जब आप 10th क्लास कर लेंगे उसके बाद आपके लिए सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे आर्ट लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर लेनी है साइंस, क्योंकि ये डिसाइड करना हो जाता है बड़ा मुश्किल एक बच्चे के लिए। ऐसी सिचुएशन में हम पजल हो जाते हैं। सेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी पजल हो जाते हैं उन रास्तों को देख करके। पोयम शुरू कर लेते हैं। ज्यादा इंट्रोडक्शन या ज्यादा बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब हम करने वाले हैं आज की पोयम की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, यानी वो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जहां पर खड़ा है उसके सामने टू रोड्स, दो रास्ते हैं, दो सड़क हैं, और वो कहता है मुझे माफ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, एंड बी वन ट्रेवलर, एक ही यात्री हूं मैं। एक यात्री होने के नाते मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता मेरे भाई। लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत लंबे समय तक वहां पर खड़ा रहा। कहां पर खड़ा रहा? अरे वहां पर खड़ा रहा जहां से दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। एंड लुक्ड डाउन एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने उस एक रास्ते को पकड़ लिया और मैं उसको देखने लगा, ऐसे देखने लगा। इतनी दूर तक मैंने उसको देखा, इतनी दूर तक मैंने देखा, जितनी दूर तक मेरी नजरें वहां जा सकती थी, वहां तक मैंने उसको देखा। और क्या कहा फिर? टू वेयर, और वहां तक मैं देखता रहा, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, जहां तक वो रास्ता आगे जा करके वो मुड़ नहीं गया, और मुड़ करके वो झाड़ियों में चला जाता है। समझ में आ गया पहला स्टेंजा? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं समझा देता हूं ना, और आप समझ लीजिए, सिंपल है। अगला स्टेंजा देखिए क्या कहता है भला। इसमें पोएट कहता है देन, फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने किया देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता सेलेक्ट कर लिया। पहला मैंने देख लिया, जहां तक मेरी नजर जा सकती थी वो मैंने देख ली, फिर मैंने दूसरे की तरफ देखा, दूसरे रास्ते की तरफ देखा, जस्ट एज फेयर, बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता था वो। फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, जिसपे कोई गया ना हो, किसी पे कोई मतलब बिगाड़ वाला रास्ता नहीं था, वो अच्छे वाला रास्ता था, साफ सुथरा रास्ता था, मैंने वो भी देखा।
एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये पहले वाले रास्ते से ज्यादा अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ये वाला रास्ता है मेरे भाई। पहले वाला तो मुड़ गया झाड़ियों में, ये दूसरे वाला साफ सुथरा है, ये मेरे लिए अच्छा होगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, बिकॉज क्यों है अच्छा भाई, अरे क्यों है अच्छा वो रास्ता, वो इसलिए अच्छा है, इट वॉज ग्रासी, क्योंकि उस रास्ते पर घास ही घास है। ग्रासी का मतलब क्या होता है, अरे घास से भरा हुआ यार। एंड वांटेड वियर, और वांटेड का मतलब होता है कम, और वियर का मतलब होता है घिसा हुआ, और वो रास्ता बहुत कम घिसा हुआ था। क्यों घिसा हुआ था मेरे भाई, अरे कम लोग उस रास्ते पे गए थे, इसलिए वो कम घिसा हुआ था, साफ सुथरा रास्ता था। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोचा कि मैं इस रास्ते पर जाऊंगा क्योंकि ये पहले वाले रास्ते से ज्यादा अच्छा है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, as for that the passing there, अगर मैं उस रास्ते पर गुजरने वालों की बात करूं कि लोगों ने उन रास्तों का कितना इस्तेमाल किया है, had gone them really about the same, कि दोनों रास्ते एक जगह तक एक जैसे इस्तेमाल कर रखे हैं। आगे चलकर वो अलग अलग अपनी दशा बदल देती हैं, उनकी दशा बदली हुई है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां तक दोनों रास्ते एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो सेकंड वाला रास्ता चुन लिया क्योंकि उसको लगा कि हाँ ये वाला रास्ता मेरे लिए बेटर है। अब पहले वाला रास्ता उसने छोड़ दिया रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आगे बढ़ चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस समय उस सुबह दोनों रास्ते इक्वली ले मेरे सामने एक जैसे पड़े हुए थे, एक जैसे दिख रहे थे मुझे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तों पर कोई भी निशान नहीं था कदमों का, यानी उन रास्तों पर कोई भी रात को नहीं चला है, बिल्कुल साफ सुथरा पत्तों से ढका हुआ था, बिल्कुल ओके था। ओखो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने क्या किया, मैंने दूसरा जो रास्ता था वो दूसरे वाला सेलेक्ट कर लिया और पहले वाले को मैंने छोड़ दिया कि मैं इस रास्ते पर फिर किसी दिन जाऊंगा। आज मैं इस पे चलता हूं, बाद में कभी टाइम मिला, कभी मौका मिला तो मैं ये वाला रास्ता भी चूज करूंगा, इस पे जरूर जाके देखूंगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है कई सिचुएशन में। कभी हमें कोई जॉब सेलेक्ट करनी हो, कोई प्रोफेशन सेलेक्ट करना हो, कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये वाला रास्ता ले लेते हैं, ये वाला सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ये वाली स्ट्रीम ले लेते हैं, और फिर बाद में सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता मेरे भाई। एक बार जो डिसीजन लेने का टाइम मिलता है, उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया तो आपसे बेवकूफ कोई भी नहीं है। टाइम पे डिसीजन लेना सीखिए, टाइम से अच्छे वाला रास्ता चुनना सीखिए। ये पोयम आपको यही मैसेज देती है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना आपके लिए कितना मजेदार और कितना बेनिफिशियल होता है। आगे बढ़ चलें। अरे आगे बढ़ो ना, बकवास मत किया करो बीच बीच में। चलो कोई बात नहीं भाई, आगे देखते हैं। Yet, फिर भी knowing how way leads on to way, ये बात मुझे पता थी कि रास्तों से होकर दूसरे रास्ते गुजरते हैं, मिलते हैं। एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है, दूसरे रास्ते से तीसरा निकलता है, ये रास्ते बदलते रहते हैं मेरे भाई। आई डाउटेड, मुझे इस बात का डाउट हुआ, मुझे संदेह हो गया, मैं शंका में पड़ गया। इफ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आऊंगा, क्या मुझे कभी मौका मिलेगा कि मैं इस रास्ते पर कभी दोबारा चलने के लिए आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। मुझे डाउट हो गया कि शायद इस रास्ते पर दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा, कभी मिलता भी नहीं। यार आप भी ये बात ध्यान रख लेना, एक बार डिसीजन ले लिया तो दोबारा डिसीजन लेने का मौका नहीं मिलता। जिंदगी एक मौका नहीं भाई, मौका, हाँ जिंदगी एक मौका देती है और उस मौके का फायदा उठाना सीखिए, उसका हाथ जोड़कर स्वागत कीजिए कि ए मौका, ए अपॉर्चुनिटी, आजा मैं तेरा स्वागत करता हूं। वो अपॉर्चुनिटी आपको सक्सेस देके जाएगी। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देती हो, मारते हो उसको लात, तो आपकी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डिसीजन लेना सबके बस की नहीं है बात। ये होता है इस दिमाग का खेल, जो इस दिमाग का करता है यूज, वो हो जाता है जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल। जो नहीं करता इसको याद नहीं यार, जो नहीं करता इसकी रिस्पेक्ट, वो हो जाता है फेल। और फेल हमने होना नहीं, इसलिए क्या करना है मेरे भाई, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना हम करेंगे शुरू। आज से ही डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए और ये अपने मन में ठान लीजिए कि राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे और जिंदगी में कामयाब होके दिखाएंगे मेरे भाई। ऐ प्यारे बच्चों, बात मेरी सुन लीजिए।
जिंदगी में कामयाब होना है तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना सीखना पड़ेगा। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं। इतनी अच्छी पोएम उन्होंने लिख दी, इसलिए लिखी ताकि आप लोग पढ़ें और मैं उसको पढ़ाऊं, ताकि आप मोटिवेट हो जाएं और मोटिवेट होकर के अपनी जिंदगी में हो जाए कामयाब, और जिससे आपके मम्मी पापा आप पे करें नाज करेंगे। नाज होता है कि लाज, अरे लाज, हाँ लाज नाज जो भी होता है वट एवर, उनको फख्र होना चाहिए कि मेरा बेटा ऐसा है, इतना बढ़िया पढ़ता है और आज सबसे अलग है। आप सबसे अलग हो, पढ़ा करो, खूब मन लगा के पढ़ा करो। पढ़ाई वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया वो कामयाब हो जाएगा भाई। जो इससे हिचकिचाता है, पढ़ाई नहीं करता है मेरे भाई, वो धक्के खाता है फिर, और धक्के खाना सबके बस की बात नहीं है। हमने नहीं खाने धक्के। अरे टॉपिक से मत भटका करो मेरे भाई। टॉपिक पोयम पढ़ा रहे हो, यहाँ लेक्चर देने लग गए। सॉरी भाई सॉरी, पोयम ही पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। कहाँ चली गई भाई पोयम? ये आ गई, वेरी गुड। पोएट को हो जाता है डाउट कि मैं कभी इस रास्ते पे लौट के आऊंगा या नहीं। तो प्यारे बच्चों, आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है भला? ये कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाई, कि मैं ये बात, सॉरी डिसीजन मेकिंग वाली बात, कि मैंने कौन सा रास्ता चुना कौन सा नहीं चुना, ये सारी बात वो किसी को बता रहा होगा विद साई। साई का मतलब होता है आह लेते हुए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहा होगा किसी को। क्या बता रहा होगा, कब बता रहा होगा? समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई युगों के बाद, कई पीढ़ियों के बाद, या फिर कई सालों के बाद वो बताएगा लोगों को इकट्ठा करके, जिससे वो मिलेगा तो वो बताएगा, बता रहा होगा। क्या बता रहा होगा? कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि मेरे सामने जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में बट रहे थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने वो रास्ता चुन लिया, वो एक रास्ता चुन लिया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पर लोग, बहुत कम लोग गए हुए थे, बहुत कम लोगों ने उसको यूज कर रखा था। मैंने वही रास्ता चुन लिया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और यही बात थी कि वो रास्ता चुनने की वजह से सारा कुछ डिफरेंस सामने आ गया। यानी इसी चीज का फर्क पड़ गया कि सारा डिफरेंस मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो सिर्फ सिलेक्शन की वजह से हुआ, कि मैं सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाया। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आप कभी भी डिसीजन लेने में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना सीखेंगे, राइट टाइम पे राइट चैनल सब्सक्राइब करना सीखेंगे, राइट टाइम पे राइट पोएम पढ़ना भी सीखेंगे मेरे भाई। ये थी छोटी सी पोयम जो आपने पढ़ी, द रोड नॉट टेकन। लिखी है किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बहुत ही शानदार पोयम थी, और पढ़ाने का तरीका तो इतना गजब का था कि डिसलाइक करने का मन करता है। अगर करता है डिसलाइक करने का मन तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस वीडियो की कमी। मिलता हूं बहुत जल्दी ही नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। ड्रामेबाज।